फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे बाल विकास में वृद्धि और विकास को जानेंगे। बालक के विकास की प्रक्रिया जो है वो जन्म से पहले अर्थात जब वह माता के गर्भ में होता है तभी से प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक ये जो चलती रहती है। विकास के साथ ही वृद्धि का प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। सामान्यतः दोनों को एक ही अर्थ में लोगों द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है। हम इसे अलग अलग पढ़ते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि के लिए किया जाता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार इत्यादि में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। फ्रैंक के अनुसार डेफिनेशन है, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। अब थोड़ा सा विकास को देख लेते हैं। संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन को विकास कहा जाता है। विकास सभी अभिवृद्धियों का योग होता है। विकास के कारण बालक में कार्य क्षमता यानी कार्य करने की क्षमता एवं कार्य कुशलता आती है। हरलॉक ने कहा गया है, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कई बार टीटी एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? उदाहरणार्थ, हाथ पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि अभिवृद्धि है, लेकिन इनका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास कहलाता है। अभिवृद्धि एवं विकास में कुछ प्रमुख अंतर हैं जो तालिका द्वारा स्पष्ट किए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। अभिवृद्धि शरीर के किसी विशिष्ट अंग में परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विकास समस्त अंगों के समन्वयात्मक समग्र का बोधक है। अभिवृद्धि को भाषा एवं मापा एवं तोला जा सकता है, जबकि विकास को केवल कार्य क्षमता एवं कार्यकुशलता के आधार पर अनुभव किया जा सकता है। अर्थात विकास को आप अनुभव कर सकते हैं और अभिवृद्धि क्या है, वो भौतिक है, अर्थात भौतिक चीज़ों को हम तोल सकते हैं। अभिवृद्धि निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे व्यक्ति का लंबाई, ठीक है, बढ़ना, उसके अंग बढ़ना, ये एक निश्चित समय के बाद रुक जाएंगे, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता। अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है, ये विकास के अवयवों में से एक है। विकास का अर्थ व्यापक है, इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी तरह के पक्ष सम्मिलित होते हैं। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जबकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। अभिवृद्धि संरचनात्मक एवं परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास क्रियात्मक एवं गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि बाहरी रूप से हमें दिखाई पड़ती है, जबकि विकास आंतरिक होता है। अभिवृद्धि लक्ष्य विहीन होती है, विकास का लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, अर्थात किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी का वज़न कम है, किसी का फेस कैसा है भी है और किसी का कैसा है, और जबकि विकास में समानताएं होती हैं।